युवा ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये युवा कह रहे हैं कि 20,000 वैकेंसी पे युवाओं को घुमाए रखा, लेकिन भर्ती होनी चाहिए थे कम से कम 2 लाख युवाओं की, वो नहीं कर पाई। एक बात बताओ, अब चुनाव आगे जितने जितने दे के आऊंगी वोट। हाँ, सरकार को अपन बेरोगन किंग आवेगी। आदित्य को हाँ। ऐसा क्यों? जितने दे के आऊंगी। क्यों दे के आएंगे? ऐसा हमारी काम करे हमारे। हाँ, काम आवे। हाँ काम करे। मैं हमारे फोन कर दिया जितने हमारो काम करे वो। अब मैं डवाली भी जाता हूँ, आसपास यहाँ इधर उधर घूमता हूँ, तो सभी यही कह रहे हैं कि अभी इस बार कोई कंफर्म नहीं है, भी एक का पलड़ा भारी नहीं है। इन्होंने तो भैया हरियाणा में ही जीतेगी सारा कहीं। अच्छा बीजेपी ने कांग्रेस ने दोनों नहीं बेरो पड़ जाओ भी यहाँ हो करे। अच्छा, ये भी है चर्चा, मतलब अब की बात। हाँ, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में भैया रोड भी तो है, एक पार्टी की सरकार तो किंग आवा को नहीं। हरियाणा में कुत्ते बकरो है बिल्कुल। हाँ, किसी का कोई श्योर नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी। आदित्य भी वैसे ही है, दिग्विजय भी वैसे ही है, अमित शाह भी वैसी है। 5-4 हज़ार वोटों की लीड रहेगी और कुछ नहीं है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर इस वक्त हरियाणा चुनाव की कवरेज आपको दिखा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं डवाली विधानसभा सीट पर। ये रास्ता जो जाता है, जिस चौटाला परिवार की हम बात करते हैं, चौटाला की तरफ, और सामने आप देखेंगे तो ये डवाली की तरफ रास्ता जाता है और ये इसी गांव का रास्ता है, गोरीवाला का। यहाँ पर इनेलो की तरफ से जो है वो आदित्य चौटाला को उम्मीदवार के तौर पे उतारा गया है। दिग्विजय चौटाला जेजेपी की तरफ से है और अमित शाह जो मौजूदा विधायक है उन्हीं को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, कुलदीप गधराना उम्मीदवार है और बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है, जिनके बलदेव मांगेयाना जो है उम्मीदवार है। जनता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? जी राजकुमार। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आगे हैं, बीते 10 साल बीजेपी के जो रहे, कैसे रहे वो? बढ़िया है जी। काम वाम हुए कुछ? काम जो सरकार रहे हैं, जो भी सरकार आती है वो अपने लेवल पर जी काम बढ़िया ही करती हैं। पिछली सरकारों हैं उन्होंने भी बढ़िया किए, कांग्रेस ने भी बढ़िया किया। अभी बीजेपी के जो 10 साल हैं इन्होंने अपने लेवल पर अच्छे काम किए हैं। बाकी लोगों की जो कोई भी उम्मीदें हैं, उम्मीदों पर तो कोई पूरा तो कोई भी खरा नहीं उतर सकता, चाहे आप किसी को कुछ भी कर दो। ये जो बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां हैं, किसानों के लिए कुछ फ़ायदे की बातें बीजेपी कर रही है, ये हुए हैं क्या कुछ? हाँ जी, काफ़ी लोगों की यहाँ नौकरियाँ लगी है, हमारे गांव में भी लगी है। हमारे जो एरिया है डबल विधानसभा है, इसमें भी काफ़ी लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो नौकरी लगे हैं। तो ये तो बढ़िया काम किया है जी उन्होंने। अब चुनाव आ गया तो ऐसे में डवाली की जनता क्या सोच रही है, क्या लग रहा है? एक ही परिवार के 3 लोग चुनावी मैदान में हैं, इनमें से क्या है आपको उम्मीद? ऐसा है कि जी अभी इनमें एक ही परिवार के जो डबल की जनता है सभी से जुड़ी हुई है जी। तो इस बार ये कहना मुश्किल है कि भाई अपने कोई किसी एक विशेष पार्टी की या किसी एक व्यक्ति का कोई पलड़ा भारी हो। अभी मैं डवाली भी जाता हूँ, आसपास यहाँ इधर उधर घूमता हूँ, तो सभी यही कह रहे हैं कि अभी इस बार कोई कंफर्म नहीं है, भी एक का पलड़ा भारी नहीं है। मतलब भी कोई एक जीत सकता है या किसी का एक का ज़्यादा झुकाव हो जनता का। हवा किसी की हवा बता देते हैं कि हवा अभी मौजूदा टाइम में जिक्र सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है? सभी भागदौड़ से बिक रहे हैं। आदित्य जी बहुत बढ़िया अच्छे उनके कैंपेन चल रहे हैं, दिग्विजय जी के भी चल रहे हैं और अमित जी के भी अच्छे हैं। जो इन्होंने पीछे ये नामांकन भरा था, रोड शो किया था, उसमें पब्लिक थी, इनके भी रोड शो में पब्लिक थी। तो इस तरह अभी पहले कहना बहुत काफ़ी मुश्किल होगा जी कि किसका पलड़ा भारी है या किसकी ओर ज़्यादा झुकाव है। आपके हिसाब से क्या लगता है किसे होना चाहिए विधायक यहाँ का? विधायक जी तो देखो सभी अच्छे कैंडिडेट हैं। अभी कोई विशेष व्यक्ति का नाम है नहीं ले सकते, भी वो है जो कैंडिडेट, तीनों चारों कैंडिडेट वो अच्छे हैं जी। आपने अमित जी भी अच्छे हैं। आप अपनी सोच रखते हैं ना, जैसे कैंडिडेट की क्वालिटी, उसके काम, उसकी पर्सनैलिटी, उसके काम करने का तरीका, आदमी प्रभावित होता है ना किसी नेता से। नहीं प्रभावित, देखो हम तो सभी से प्रभावित है जी। अमित भी बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, दिग्विजय जी भी अच्छे हैं और यहाँ आदित्य जी उनसे भी सभी से अपना तो ये सब व्यक्तिगत ही संबंध है। तो ये नहीं कह सकते जी भी किसी एक विशेष व्यक्ति का भी। बाकी जो जनता के अच्छा लगेगा, जो जिसको ज़्यादा पसंद करेगी वो जीतेगा। वो जीतेगा। हाँ जी। इन
बताएंगे नहीं, अंदर की बात है। अंदर की बात तो एक बार अंदर ही रहने दो जी, 8 तारीख के बाद ही पता चलेगा जी अंदर की बात तो जी। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैंने एक बात बता दी बस। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजू है। मुझे ये बताइए, अब चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है इस बार? चुनाव में भैया रोड की तोड़ है, एक पार्टी की सरकार तो की हुआ को नहीं, अलग अलग पार्टियां की सरकार मिली जुली नाको लगा देगी। बीजेपी के दे रखियो लोगों ने, दे के रखियो बहन चौदह 1800 रुपया बीमा काट लिया रुपया, या बीमा का 1300 डूई मरवा जमींदार है। तो फिर अब की बार क्या लग रहा है फिर? अब की बार मैं तो कहा भी ढंगी सरकार आ जाए, कोई मिली जुली आ जाए, कोई जमींदार को काम हो जाए। यहाँ डबाड़ी की अगर बात करें तो डबाड़ी में इस बार किसका पलड़ा भारी लग दिवाली रहा है? में भैया 5 तारीख ने बेरो पड़ा हो, किंग पलड़ो भारी है, अस्ता पलड़ा सारा खाली है। नहीं फिर भी उम्मीद किससे है? उम्मीद आदित्य चौटाला की है। आदित्य चौटाला की। हाँ, ये जो बाकी दिग्विजय है, अमित शाह, यहाँ रुपया फेंकिया, वोट थोड़ा ही दे, वोट तो कोई जुबान न मिले, वोट तो मिला तो गलत है। तो सही बात है, वोट जुबान आदित्य की जुबान सही है। आदित्य की जुबान सही है, बेचारा काम करे 12 महीना रही, काम अच्छा करे ने, माड़ा कौन करे किंग होई, काम अच्छा करिए। कोई आपको लगता है कि अब की बार फिर इनेलो यहाँ से जीतने वाली? इनोल्लो तो भैया हरियाणा में ही जीतेगी सारा कहीं। अच्छा, बीजेपी ने कांग्रेस ने दोनों नहीं बेरो पड़ जाओ भी यहाँ हो करे। अच्छा ये भी है चर्चा, मतलब अब की बार हाँ, इनेलो को आप मानते हैं अब स्ट्रॉन्ग होगी, वापस आ गई? इनोल्लो ने आवेगी 32-33 सीटें आवेगी ना, हाँ। पसीनो आ जाओ कांग्रेस बीजेपी के दोनों गई। अच्छा, इसका कारण क्या मानते हैं? जैसे आपने खेत किसानी की बात करी, बीमे के पैसे ले लिए, लेकिन बीमा आया 1300, 1800 की किस्त काटी। 1800 की किस्त काटी, जमींदार ने फायदो भी गमा किया, नुकसान ही है 800 रुपया किले को, क्या गलत है? फिर जमींदार ने फायदो किए के दिए, जमींदार ने दे दिया 5 किलो कणक दे दिया, राशन लगा मार बाग लियो घरे खा लियो, और दे के जमींदार का चारा पासे ढूंगा कुटी जने में। तो अब की बार फिर बदल देगा? बदलांगा, जमा बदलांगा भैया। कौन आ रहा है फिर इस बार? हाँ, चौटाला साहब ही आवा। चौटाला साहब। हाँ, ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है आपका? भगवाना राम है। यहीं से आप? नहीं, डुडियावाड़ी से। हाँ जी। तो हरियाणा में क्या लग रहा है इस बार चुनाव का? अभी हरियाणा के अंदर बीजेपी की है। बीजेपी की लग रहा है। हाँ जी। ऐसा क्यों? हाँ जी, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? देखो ये मोदी काम भी बढ़िया कर रहे हैं, इसलिए गरीबों के लिए अच्छा है। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? सीताराम। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आगे हैं तो क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? हरियाणा में इस बार सत्ता पलटेगी जी। पिछली सरकार से लोग बहुत नाराज हैं और किसानों का विरोध पूरा कामयाब रहा। इस बार सरकार बदलने का पूरा चांस है। अच्छा, इस बार फिर किसकी लग रही है आपको? इस बार जी जेजेपी की लग रही है सरकार हमको। जेजेपी की। जेजेपी पिछली बार 10 सीटें जीती, अब की बार तो इतने एक्टिव ही नज़र नहीं आ रहे। दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोनों का ही नाम चल रहा है। एक्टिव है जी, उनको तो अभी हेलीकॉप्टर से दौरा करना पड़ रहा है, उनके पास टाइम कम है, इतने एक्टिव हो गए वो तो। अच्छा, हाँ, अभी हेलीकॉप्टर से दौरा करना पड़ा। हाँ, अभी न्यूज़ आई है, अभी हेलीकॉप्टर से दौरा करेंगे वो। ये जो डवाली में इस बार चौटाला परिवार की जंग है, 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 2 अन्य हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी से। तो इस बार क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी तो कुछ नहीं है जी, वो तो वैसे ही भ्रष्टाचार में लिप्त हुई पार्टी लग रही है। तो डवाली में इस बार कौन जीत रहा है फिर? इस बार बस ये जेजेपी जीतेगी। जेजेपी। बड़ा कॉन्फिडेंस है जेजेपी जीतेगी इस बार। हो, दिग्विजय जी लगा रहे हैं पूरा जोर। पूरा जोर लगा। हाँ, ठीक है। यहीं से आप? नहीं भाई जी, हम लोग अच्छा, आप बाहर से हैं। क्या नाम है जी आपका? कपूर सिंह। मुझे ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस? हाँ ऐसा क्यों? हाँ, क्या वजह है इसके पीछे? पीछे वजह क्या होगा? जो जिसके पीछे लगे हैं उसके पीछे जाना है, उसके पास दूसरे पास कैसे जाएंगे? डवाली में क्या लग रहा है इस बार? डवाली में कांग्रेस है। कांग्रेस। हाँ। अमित शाह। हाँ है, अमित शाह। अमित शाह। और ये जो बाकी है, आदित्य चौटाला है, दिग्विजय है, इनका क्या लग रहा है? जब हम इस पार्टी में हम किसी को कुछ कह सकते हैं, हैं? जब हम जिस पार्टी में हम तो उसका ही गुण गाएंगे, दूसरे को गुण कोई कहेंगे। अच्छा, आप मतलब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? हाँ, हम तो हमारे दादा से लेकर हम यहाँ से जुड़े आ रहे हैं। कांग्रेस। कांग्रेस।
क्या नाम है जी आपका? लालचंद। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ गए हैं, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? हरियाणा में लोकदल की। ऐसा क्यों? क्यों किसकी? 20 साल हो गए, पिछली बार तो एक सीट आई, आप कह रहे हो लोकदल। और लोकदल की ज़्यादा आएगी। अच्छा, ज़्यादा है, हाँ जी। तो इसलिए आपको लगता है कि इस बार लोकदल आएगी? हाँ, उम्मीद तो है जी। हाँ, और डवाली में क्या लग रहा है इस बार? दवाई में पता नहीं जी। दवाई कौन है? नहीं, डवाली जो यहाँ हमारे जो उम्मीदवार है, डवाली का ये जो इलाका है पूरा का पूरा विधानसभा, इसमें आदित्य चौटाला है, दिग्विजय है, अमित सियाग है, कुलदीप गदराना है और बलदेव मांगेयाना है। इनमें क्या लग रहा है आपको? देखो लोकदल का जीतेगा जी। लोकदल का आदित्य चौटाला। हाँ जी। उम्मीद है कोई काम वाम की? हाँ, काम की तो करेंगे जी, काम तो। हाँ, ठीक है। ठीक करेंगे। क्या नाम है आपका? मदन लाल नाम है जी। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? हरियाणा में इस बार जी लगभग बीजेपी को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से गाँव में जो राशन कार्ड होते थे लगभग 200-250 वही बन जाते थे और उनमें से काट दिए जाते थे। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1000 के लगभग हमारे गांव में राशन कार्ड बना दिए गए हैं गरीबों के, जिनका हक मिलना चाहिए था उन्हीं को उनका हक मिल रहा है सिर्फ। बस सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात सिलेंडरों पर सभी अपना रोना रोते हैं। पहले सिलेंडर हमें सन 2006-07 के अंदर सिरसा से लेकर आने पड़ते थे, लेकर अब वही सिलेंडर हमें घर पे आकर के दे जाते हैं। और पहले भी सिलेंडर हमें 1200-1300-1400 रुपये में पड़ता था। कब पड़ता था? 1400? 2005 और 6 में, क्योंकि 400 रुपये का सिलेंडर था और हमें लेकर के आने के लिए उसके लिए गाड़ी 400-500 रुपये किराए के लेकर जानी पड़ती थी। लेकिन वहाँ पे लाइन में लगना पड़ता था और लाइन में लगने के बाद 2-2:30 बजे जब हमारी बारी आती थी तो बोल देते थे कि सिलेंडर तो ख़त्म हो गए हैं, और उसको लेकर जाने के लिए केलनिया रोड पे वहाँ पर एजेंसी बनी होती थी, वहाँ पर जाना पड़ता था। सारे दिन की दिहाड़ी ख़राब होती थी और प्लस गाड़ी का किराया 500-600 गाड़ी का किराया और 400 रुपये का सिलेंडर और प्लस दिहाड़ी लगभग 1000 रुपये से ऊपर पड़ता था हमें, जो वही सिलेंडर आज हमें घर पे 800 और 900 रुपये तो का। गाड़ियाँ लगा दिया था, वो तो कंपनी की सरदर्दी थी ना। कंपनी उस टाइम तो कंपनियाँ कम थी, सिलेंडर भी कम थे, लेकिन दाम जो गैस का दाम था उसकी बात करिए ना आप। वो तो किराया हो गया, अब आपको डिलीवरी चार्जेस, फिर इसका मतलब ये हो गया 800 रुपये आप डिलीवरी चार्जेस देते हो ना। बिल्कुल, हमें सुख भी तो हो गया कि हमें दिहाड़ी भी नहीं ख़राब करनी पड़ती, प्लस वो भी हमें बचती है सर। अच्छा, हाँ जी, सारा दिन की दिहाड़ी बचती है, प्लस नो टेंशन। अगर फ़ोन कर देते हैं तो घर पे जाकर सिलेंडर दे जाते हैं। ये जो दो चीज़ें आपने बताई, एक तो राशन वाली कि राशन कार्ड जो है 1000 से प्लस लोगों के मिल गए, इससे तो गरीबी बढ़ी है, कम तो नहीं हुई ना? गरीबी बढ़ी नहीं सर, सबसे बड़ी बात ये है 250 जो हमारे गांव में 200-250 कार्ड थे, सिर्फ 5 किले से ज़मीन के ऊपर वालों के कार्ड थे, जिनको ज़रूरत थी उनको नहीं मिलता था। सबसे बड़ी बात ये है। और आपके गांव में वोट कितने हैं? हमारे गांव में 3035 के लोग वोट हैं जी। इसमें से 1000 गरीब है। देखिए, बात सबसे बड़ी ये है, गरीबी की नहीं है, मानते हैं गरीबी है, लेकिन जो जिनके ज़मीन जायदाद नहीं है उनको तो राशन कार्ड की बहुत सख्त ज़रूरत है जी, उनको अनाज की ज़रूरत है। और हमारे भी जैसे पहले राशन कार्ड था, सन 2006-07 के अंदर कार्ड दिया था, हमारे पास 1 फुट भी ज़मीन नहीं है। ठीक है, अपना काम करते हैं, बढ़िया काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिलता था पहले। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि सरकार की तारीफ तो तब बनती है ना जब आप गरीबी रेखा से ऊपर लेके आते हैं लोगों को, आप उनको रोज़गार देते हैं, रोज़गार के साधन ऐसे प्रोवाइड। अब अगर आप 5 किलो अनाज के भरोसे ही जनता को रखेंगे तो वो तो गरीबी रहे ना। फिर अब देखिए, उसको काम में कैसे गिन सकते हैं आप? बिल्कुल, अब जैसे देखिए क्या बोलते हैं कि बुढ़ापा पेंशन हमने 3000 रुपये कर दी, तो इसका मतलब वोट को खरीदने का काम भी कर रहे हैं। ये तो कहूँ बीजेपी ने करी है 3000। 3000 करिए तो उससे पहले भी तो थी। या तो सिर्फ उनको मिलना चाहिए बुढ़ापे के अंदर जिनके पास कुछ नहीं है, और जो ज़मीन जायदाद वाले उनको कटनी चाहिए, लेकिन ज़मीन वालों को भी कुछ मिलना चाहिए। जैसे ज़मीनों के अंदर खाद डालने का जो प्रोग्राम कर दिया, उनके दाम भी घटने चाहिए, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये भी है। अब मुझे एक बात बताइए कि डवाली में इस बार क्या लग रहा है, युवा क्या सोच रहा है? देखिए, युवा तो यही सोच रहा है जी, भी युवा की तरफ भी ध्यान दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि युवा पढ़ा लिखा है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। इस सरकार ने सबसे बढ़िया यही काम किया है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां मिली हैं, चाहे वो डी ग्रुप में हो, सी ग्रुप में, ए ग्रुप में, चाहे कोई भी हो, लेकिन जिनको ज़रूरत थी उन्हें ज़रूर मिला है कुछ ना कुछ। लेकिन इस सरकार ने 10 साल में
20,000 वैकेंसी पे युवाओं को घुमाए रखा। लोगों युवा ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये युवा कह रहे हैं कि 20,000 वैकेंसी पे युवाओं को घुमाए रखा, लेकिन भर्ती होनी चाहिए थे कम से कम 2 लाख युवाओं की, वो नहीं कर पाई। यही सबसे बड़ा मुद्दा। CAT एग्ज़ाम हर साल हो ताकि बच्चे हर साल वैकेंसी निकले तो भर सके, लेकिन ये तो जब चुनाव आता तभी होता है ऐसा। बिल्कुल होता है, ये सभी सरकारें करती है, कोई ज़रूरत नहीं है बीजेपी ने किया, ये हर सरकारों में होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, जो पहले की जो सरकारें थी वो सिर्फ बोलते हैं कि भी हमें ये इनकी पर्ची पहुंचा देना, उनको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जो पढ़े लिखे नौजवान थे वो पीछे रह जाते थे। आज जो सबसे ज़्यादा पढ़ रहा है वो आगे बढ़ रहा है। आजकल सरकार में ऊपर लेवल का घपला होता है, आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में कैसे सेटिंग होती है। देखिए सर, मैं एग्ज़ाम लीक बहुत हो जाते हैं। देखिए सर, मैं कोई ऊपर सरकार तक तो गया ना हूँ, जो हमें दिख रहा है वो हम बोल रहे हैं। तो डबाड़ी में मुझे बताइए फिर इस बार कौन जीत रहा है? एक तरफ आदित्य दिग्विजय, अमित शाह। देखिए लहर तो लगभग टक्कर तो दोनों के बीच में है, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि सरकार उन्हीं की बने जो जनता की रक्षा कर सके। लेकिन कैंडिडेट कौन जीत रहा है फिर यहाँ से? हवा किसकी है ज़्यादा? ज़्यादा हवा तो कांग्रेस की और दिग्विजय सिंह की है, सॉरी आदित्य की है, और बाकी जो जनता के मूड में होगा वही करेंगे। सीट कौन निकाल देगा? ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो तारीख बताएगी सर। राम राम दादी, कहाँ से हो आप? मैं क्या बुलाओ भाई? नहीं थे, 8वीं हो गए थे। गंगा आया। हाँ गंगाऊँ आया थे। मैंने एक बात बताओ, अब तो वोट आ गए हैं हरियाणा में, तो क्या लग रहा है फिर अब की बार क्या लग रहा है आपको? क्यों होसी भाई? ये वोट तो थे भी गिर हुआ। हाँ गेर से सरी वोट तो एक भुगताना ही है। हाँ, तो अब की बार फिर कौन जीता है? ठुमकी ने जीता अभी थे, जीतना चाहिए। अब भाई जितना वोट तो मैं तो देना ही है कि नहीं दिया भलाई ने, एक बात है। कोई जीता हो भाई तो चंगा ही है, मैं तो रखना तो कौन देना ही है। ताऊ जी राम राम। एक ही बात है। वे तो बता नहीं कौन लग रहा। नहीं बता तो दिया भी रहता ना गंगा में। नहीं गंगा से तो अब की बार अब चुनाव में क्या लग रहा है? डवाली में क्या लग रहा है इस बार? हाँ डब्बड़ी में तो लग गए कि डब्बड़ी में तो एक तरफ आदित्य, एक तरफ अमित शाह गए और एक तरफ दिग्विजय, क्या लग रहा है? आगे तो टक्कर सी लग गए। टक्कर सी लगा। आगे कौन चल रहा है? अरे तो देखो पर यहाँ मन तो टक्कर ही लगा ज़्यादा तो 2 अंगी टक्कर है, विशा की रविंगी आदित्य की। और आगे कौन है? हाँ आगे हवा किसकी है? हवा तो कांग्रेस की है। कांग्रेस की। हाँ ठीक है, हवा कांग्रेस की है। आज अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय बाल। जी ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार जी खेल सारा का बराबर ही है जी, बोल चाल सबका बराबर है। हाँ जी, राजनीति में कुछ नहीं पता लग रहा है। राजनीति में कुछ नहीं पता चल रहा। हाँ डबाड़ी में क्या लग रहा है? डबली में है तो कांग्रेस का बता रहे हैं। कांग्रेस का। हाँ जी। पटका तो आपने ये जो हाथ में बैंड जो डाल रखा है वो तो INLD का डाल रखा है। हम तो इसके साथ ही हैं जी, शुरू से इसको ही वोट देते आ रहे हैं जी। अच्छा। INL को। अब की बार फिर? अब की बार भी इसको ही है वोट तो, आदित्य को ही। हैंड काले को ही। लेकिन हवा कांग्रेस की है। हाँ हवा बता रहे हैं जी कांग्रेस की, जैसे डबली में बता रहे हैं कांग्रेस बता रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। पार्टी से मन्ना देव। ताऊ जी राम राम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम पूछा धारो। नाम पूछा धारो। मनफूल है नाम। मनफूल। अब की बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको? अच्छा आप बताइए, क्या नाम है आपका? रणजीत। अब की बार हरियाणा में क्या लग रहा है फिर इस बार? हरियाणा में कुत्त बकरो है बिल्कुल। हाँ। किसी का कोई श्योर नहीं है। हाँ। बिल्कुल भी। आदित्य भी वैसे ही है, दिग्विजय भी वैसे ही है, अमित शाह भी वैसे ही है। 5-4 हज़ार वोटों की लीड रहेगी और कुछ नहीं है। हवा किसकी चल रही है ज़्यादा? हवा सारों की एक जैसी है, बिल्कुल ही। एक जैसी। बिल्कुल एक जैसी ये है। तो न्यूट्रल वाली बात होगी, बोले सबकी एक जैसी है, किसी एक की तो होगी। किसी की भी नहीं है, सारी घूम घूम के देख ली। आदित्य आपको क्या लग रहा है फिर? आदित्य की भी उतनी है, दिग्विजय की उतनी है, अमित की भी उतनी है। टक्कर है कांटे की पूरी डवाड़ी विधानसभा में। कांटे की टक्कर। बिल्कुल। आपके हिसाब से जीतना किसे चाहिए? जीतना जिस हिसाब से लहर चल रही है उस हिसाब से आदित्य ही है। आदित्य है यहाँ पे डवाड़ी में। और हरियाणा में क्या लगता है किसकी होनी चाहिए सरकार? सरकार
कांग्रेस की ही बनेगी। कांग्रेस के साथ समर्थन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ डबवाली में आदित्य। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? रतनलाल है जी। मुझे ये बताइए कि हरियाणा में इस बार क्या लग रहा है? हरियाणा में कांग्रेस और उसकी लोकदल की टक्कर है दोनों की। बीजेपी नहीं है? बीजेपी ठीक है, हो सकता है बीजेपी सरकार ही बने, क्यों ये आपस में। हाँ, इन दोनों में से एक सरकार बनेगी जी। तो इस बार डबवाली की बात करें तो डबवाली में क्या लग रहा है? डबवाली में दोनों आदित्य भाई साहब और उसका कांग्रेस, दोनों की ज़्यादा है। हवा ज़्यादा किसकी है? हवा तो कांग्रेस की लग रही है जी। कांग्रेस की लग रही है डबवाली में। अब बताओ ताऊ जी, क्या नाम है आपका? बिरजलाल है। मुझे ये बताइए हरियाणा में क्या लग रहा है फिर इस बार? मन तो कांग्रेस हो लगे तो। कांग्रेस का। और डबवाली में क्या लग रहा है? डबवाली में कांग्रेस हुए। डबवाली में भी कांग्रेस निकाल रही है जी। ठीक है, आजा। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? रामपाल है। मुझे ये बताओ, अब हरियाणा में चुनाव आगे तो क्या लग रहा है इस बार किसकी होनी चाहिए सरकार? मैं तो पंजाब के रहने वाला हैं, तो हम कोई पता नहीं है। पंजाब में भगवंत मान की सरकार कैसी चल रही है? बहुत ही चल रही है। ठीक चल रही है? ठीक काम कर रही है? बहुत है, ठीक ही है। ठीक है। इन्ना भी सारे करने तो पूरे होंगे ही नहीं। ये जो बिल जीरो करने की बात हुई, जीरो हुए वहाँ पे बिल? बिजली मिल रही है? मिल रही है, हाँ मिल रही है। काम बढ़िया कर रही है भगवंत मान की सरकार। बहुत बढ़िया ही है। हम आप कुछ कह नहीं सकते, एडा केड़ा आप डाले वहाँ के नहीं। ठीक है। कोई 2022 ताई जी ये बताओ क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब चुनाव आगे जितने जितने दे जाऊंगी वोट सरकार को, अपन बेरोगन किंग आवेगी। आदित्य को? ऐसा क्यों? जितने दे जाऊंगी। क्यों दे के आएंगे? ऐसा हमारी काम करे, हमारे काम आवे। हाँ, काम करे। मैं हमारा फोन कर दिया यदि हमारा काम करे वो। अच्छा, तो इसलिए आप आदित्य? आदित्य। क्या नाम है जी आपका? रणजीत। एक बात बताइए, हरियाणा में अब चुनाव आगे क्या लग रहा है इस बार? सरकार तो कांग्रेस की बनने की संभावना है। और डबवाली में? डबवाली में 3 सीट संगी है। डबवाली की, आदित्य की है, रानिया की, एलनाबाद की, इनेलो की। तीनों की है। आदित्य निकाल देंगे ये वाली सीट डबवाली वाली? निकालेंगे बिल्कुल। इसके पीछे क्या कारण है लोगों में? क्योंकि पहले बीजेपी में थे। बर्ताव है इनका लोगों के साथ। हाँ, ये लगाव है। हाँ, ठीक है। तो ये तमाम जो लोग थे वो डबवाली हलके के, ये जो इलाका है वो गोरीवाड़ा क्षेत्र पड़ता है, उप तहसील है। और उप तहसील में आप देखेंगे कि लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है कि इस बार जो है चुनाव को लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं। और यहाँ पर खास करके हरियाणा की सबसे हॉट सीट में से एक डबवाली में माहौल क्या बन रहा है। नमस्कार।